दिन भर थकान मिटाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मेट्रो जंक्शन फिर से खाना खाने के लिए। देखिए कौन कौन जा रहा है। बंद करिए यार। मम्मा यार हैप्पी भैया बहुत गंदे हैं भाई। कैसे? तुमको सारा भैया भेज दिए हैं। हाँ हमको नहीं भेज रहे। मैं मांगी, हम भी मांग रहे हैं। हैप्पी गए भी देखने स्पेस के लिए क्योंकि हम 11 लोग हैं। 11 ना 12 लोग हैं हम लोग। उस दिन ने देखी थी हम लोग के जाने के बाद कितना वेट हो रहा है भाई। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मेट्रो जंक्शन में जगह ना होने की वजह से हम लोग आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में जहां हमेशा आते हैं। और यहाँ पीहू की ऑर्डर पे आया है चाउमीन, पीहू और तन्मय के लिए। तन्वी के ऑर्डर पे आया है पनीर टिक्का। बाकी सबके लिए कुछ न कुछ जिसका जो मन था वो खा रहा था। तो छठ की पूजा के बाद आने के बाद खाना पीना हुआ, प्रसाद वगैरह दिन भर बांटा गया और उसके बाद सब लोग थक गए थे तो सब लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद प्लान बना कि हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। गाड़ी की पार्टी भी सबको चाहिए थी। नेक्स्ट डे नाश्ता करके सुबह ही ये लोग चले गए हैं, ये छोड़ने चले गए हैं दीदी को और बच्चों को। और मैं यहाँ पे अभी सेकंड नंबर वाली दीदी भी निकलने ही वाली हैं। तो उससे पहले ना मैंने सोचा कि मैं ये स्पीकर अंदर रखवा देती हूँ। छठ में ये बाहर रखा गया था और लाउड म्यूजिक बहुत पसंद है हमारे यहाँ सबको। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन करके और लकी की सहायता से मैंने सोचा कि चलो इसको अंदर करके और सेट करवा देती हूँ। क्योंकि अब धीरे-धीरे घर को फिर से सेट करने में लग गई हूँ और त्योहार सारे लगभग खत्म हो चुके हैं। तो फिर से दिवाली की सफाई के बाद से तो सारा घर उथल-पुथल हो गया था छठ की पूजा में और अब यहाँ पे सब कुछ सेटिंग चल रही है मेरी। तो जब तक मैं घर को सेट ना कर लूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। और इसी की वजह से ना मैं इस समय गार्डन में भी नहीं जा पा रही हूँ, पानी का भी बहुत दिक्कत हो जा रहा है वहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ी गंदगी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ और इस कमरे को सेट कर देती हूँ। तो काफ़ी उथल-पुथल मचा था पूरे घर में। सब लोग थे, बच्चे रहते हैं तो जिसको जो मन करता है वो लेकर के यूज़ करते हैं लोग और रख देते हैं। तो फिर मैं सेट करती हूँ सबके जाने के बाद। यहाँ पे दीदी भी अब निकलने वाली हैं, तो इनकी भी जाने की तैयारी में, विदाई में मैं लगी हुई हूँ, पैर कलर कर देती हूँ। और हम लोग ना कलर करना भले ही भूल जाएँ, लेकिन दीदी को बहुत पसंद है और वो बिना पैर कलर कराए नहीं जाती हैं और ना ही वहाँ से आती हैं ससुराल से। उनका मानना है कि ये होना चाहिए ससुराल और मायके से आते-जाते समय पैर ज़रूर कलर होना चाहिए। तो कभी-कभी तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है पैर इनका कलर होता ही होता है। शाम को फिर हम लोगों को आना था यहाँ बाटी-चोखा के इन्विटेशन में, जो हम लोगों के यहाँ एक परंपरा शुरू की गई है ना, कि हाँ, सब लोग अपना बाटी-चोखा का पार्टी देते हैं। कोई ओकेज़न नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ बाटी-चोखा की पार्टी होती है और सब लोग इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दीदी भी आई हुई हैं और ये बहुत दूर से आती हैं भाई। तो वही इनके यहाँ ही अब इस बार शायद प्रोग्राम रखा जाए। देखिए, ये लोग अब डिसाइड करेंगे, आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो बाटी-चोखा खाने के लिए हम लोग भैया के यहाँ आए हैं यहाँ पे, बड़े भैया लोगों के यहाँ और ये सारा जो प्रोग्राम था वो छत पे अरेंज किया गया था। थोड़ी-सी लाइट की यहाँ पे कमी थी, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस वजह से भी थोड़ा कम किया गया था कि बस काम चल जाए जितने में, नहीं तो पूरे खाने में फिर कीड़े ही कीड़े नज़र आएँगे। और सब लोग अब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं कि अगला इन्विटेशन कहाँ से मिलेगा, तो सब लोग मिलकर के यहाँ पे डिसाइड करेंगे। परंपरा तो ये है कि जिसके यहाँ ये पार्टी होती है, वही डिसाइड करता है, तो बस उसी के लिए ये शुरुआत हो रही है। तो चलिए सुनिए इन लोगों पहली की बात तो बातें। ये है कि भाई मिंटू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा का खीर जो है बहुत गजब की थी और उस पर आपका जो स्वागत करने का अंदाज ये भी बहुत अच्छा लगा है। आप कुल मिला के जो है ईश्वर करे हम लोग बार बार आपके यहाँ आए और आप बुलाएं हम लोग को। बुलाते रहेंगे, हम लोग का आशीर्वाद बना रहे। एकदम पूरा वो नहीं भैया पर वो ढकनी थी, वो बाटी चोखा वाला था व्यवस्था बनारस वाला। एकदम बड़ी प्यारी व्यवस्था थी। आपको मिला कि स्वाद था, ऐसा नहीं स्वाद भी था। दोहराने से कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम खुले मन से कहिए। नियम बदली ना, जहाँ कार्यक्रम मिला वही के अधिकार रहे कि हमारा बात तो सही। अरे भाई तो कोई अपने तो स्वेच्छा तो उठा ले हाथ, जबरदस्ती करना जरूरी है। अंगुली दिखाने से बढ़िया है कि
थैंक यू दीजिए। नहीं लेकिन हम लोग बिहार की इच्छा है कि हम लोग जिले से बाहर जाए। अरे तो जिला में कितने किलोमीटर बाहर जाना चाहते हैं? इसका पैर में अरे भैया किलोमीटर, अच्छा ये बताइए, प्रेम और प्यार और स्नेह में किलोमीटर देखेंगे हम? क्या हम लोग को खाना नहीं मिलता है, आपको खाना नहीं मिलता है? पैर छू लें। भैया 80 से ऊपर किलोमीटर से लोग आए हुए हैं। बाकी 80 नहीं, हम कह रहे हैं यार 180 हो। जब आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। ले गए भैया तब अब बस केवल नाम मेरा बाकी रह गया है। भाई आप पहले और राय विचार करिए, हमारा कहना उचित नहीं लगा। एकदम उचित है, अधिकार है आपका अधिकार है। अच्छा सब लोग यही करेंगे, आप बोलिए। अच्छा नियम जब शुरू में तो ये सब लोग अपने यहाँ से अच्छा देख लो बस। थोड़ा शांत रहो तुम लोग इधर से। चलिए भाई, अगर आपको आपत्ति न हो तो मनोज जी क्या रखा जाए, क्या करना है? समय आपका रहेगा। हाँ समय आपका रहेगा। और जहाँ कहिए आप, जब कहिए जहाँ कहिए। समय और स्थान आपका रहेगा एकदम। समय और स्थान आपका रहेगा, समय भी आपका रहेगा। हाँ, समय और जगह स्थान आपका रहेगा। जब आपको सहूलियत हो। समय आप लोग बता सकते नहीं देते, आप अपनी व्यस्तता देखते हुए। संडे नहीं, सैटरडे भैया लेट होता क्या भाई किसी को आपत्ति हो तो दर्ज कराइए। आने किसी को कहना हो कि नहीं हम ही को चाहिए। बारी बारी सबका नंबर आएगा। हो सके कि वहाँ से तुम्हारे यहाँ आ जाए। अरे मेरा मामा मम्मी भी दूसरी बात, अगर आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि मामा और मामी आप एक्सेप्ट तो करिए। आप एक्सेप्ट तो करिए अपने यहाँ। अभी नहीं, अभी तो मिंटू कहे सीखिए। अभी आप जो है उसके दौर में है, हाँ लर्निंग पीरियड में है, तो अभी आप एकदम निश्चिंत रहिए। जब आपको लगेगा कि नहीं मैं तैयार हूँ तो अपने दांत उठाइएगा। आप सीखे तो बहुत जगह बा सीख ले आदमी, क्यों सीख ले। और तब अगली ट्रिप मधुबन में भैया, अगली ट्रिप मधुबन में। मऊ मधुबन। अब मजा आई यार, कुल जाने संगे चले के। हाँ जो भी होगा हम लोग देंगे। हाँ सही है बाहर से जाएंगे तो कितनों कम लगे, 1,500 आराम से आगे को बैनर लग जाए, हम लोग आपको भगवान कर त्रिपाठी जी बैनर वैनर बनवा देंगे। कही देना भाई। चला ये भी फिक्स हो गया, सजवा देंगे त्रिपाठी जी बैनर पोस्टर। जहाँ जाएंगी हो क्या करती मेजबान रही, वो देख के कुछ सीखी। आप जैसा चाहें। बड़ा बोला सोई नहीं बगीरा। अब अगली बार बिहार बॉर्डर चलेंगे। अरे इनके लिए उल्टा लटका के लिए सारे कुछ बाबू किसी का दो। नहीं मामी वो मेरा क्लास कर दो, तुम भी किसी का दो। फ्लाइंग किस कैसे कर रहे थे? जाने की तैयारी में हम लोग खा पी करके बाटी चोखा। ये देखो कॉलोनी चल रहे हैं अब खा पी के घर, 11 बज गया है। कॉन्फिडेंस देखिए। और बाटी चोखा का प्रोग्राम होने की वजह से ना अमृता को 2 दिन टाइम मिल गया रहने का। नहीं तो इनकी सासू माँ यानी कि मम्मी इनको छोड़ती नहीं है, उससे हो नहीं पाता, बीमार रहती है तो उसको दिक्कत होती है इस वजह से। लेकिन अभी आना ही पड़ता, तो इसलिए इनको रोक लिया गया था कि अब बाटी चोखा का प्रोग्राम हो जाएगा, इसके बाद ही अब जाना है। तो 2 दिन तक ये रुक गई ना, तो मेरा बहुत सारा काम भी हो गया। और फाइनली अब ये निकल रहे हैं लोग, ये लोग सब लोग आज चले जाएंगे। तो आ गई हूँ यहाँ नर्सरी में, देखिए प्लांट शॉपिंग के लिए कौन कौन से फूल आए हैं ये देखना है अभी हमको, और लेना भी, आपको भी दिखाती हूँ। हाँ रेट ज़्यादा हो गया इस बार। लेकिन हर जगह तो वही रेट चल रहा है, 30 रुपये। कहाँ भैया हैं? कब तक आएंगे?
मतलब एक भी पौधा हम नहीं ले जाएंगे इस बार। सबके जाने के बाद अगले दिन मैं बच्चों के स्कूल गई थी, उन लोग का फीस जमा करना था। तो जानते ही हैं रास्ते में नर्सरी पड़ती है, तो आ गए थे और यहाँ इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया था। तो मैंने 3-4 पौधे ही लिए बस, और इसके बाद अब मैं दूसरी नर्सरी में जाकर के भी पता करूँगी और ये विंटर के जो भी फूल आए हैं ना, इनको ले आऊँगी। ज़्यादातर मैंने ले भी लिए हैं और कुछ लेने हैं, तो जब भी लूँगी तो आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी। इसके बाद घर आ गए थे और शाम को ही मैंने इनको रीपॉट किया, क्योंकि ये पौधे ना मुझे लगा कि अभी कर देती हूँ, फिर पता नहीं आगे टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बच्चों के टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो फिर से मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैंने रात को 8 बजे तक इन पौधों को रीपॉट किया अच्छे से, ताकि एक मेरा ये बड़ा काम गार्डन के लिए हो जाए, और आज मैंने गार्डन में बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा अब मुझे गार्डन की फिर से सफाई करवानी है, तो इसलिए भी इन पौधों को रिपोर्ट कर देंगे, और रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो थोड़ी और गंदगी हो जाती है। और दिवाली के 1 दिन पहले ही मैंने क्लीनिंग करवाई थी, तो अभी जो है पत्तियाँ वगैरह सूख करके जो गिरी हैं, इसकी वजह से टेरेस गंदा हो गया है। तो क्लीनिंग करवाएँगे और आपके साथ गार्डन ओवरव्यू भी शेयर करेंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट डे शाम को तुलसी पूजन हुआ, ये 12 तारीख का व्लॉग है। और यहाँ पे देखिए मम्मी एकादशी व्रत थी, मैं तो नहीं रही क्योंकि बहुत थकान सी हो गई थी, तो वो बोल रही थी कि ये एकादशी बहुत अच्छी है, रह जाना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो मैं व्रत नहीं थी, मम्मी ही थी, तो सारी पूजा की तैयारियाँ, शॉपिंग ये सारा मैंने कर दिया था। और यहाँ पे फिर उनका विवाह मम्मी ही की, मैंने सारी तैयारियाँ की, साथ में मिल कर के दीपक वगैरह जलाया। खूब धूमधाम से अच्छे से हमने तुलसी विवाह भी किया। और या तो पूर्णिमा को करते हैं या इसके बाद एक बार और कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं शॉपिंग करके ले आती हूँ, आप आज ही व्रत है तो आज कर देंगी तो अच्छा है, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए तो खूब अच्छे से हमने तुलसी विवाह भी किया। ये पूरे 1 सप्ताह का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और क्लिप मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन जो है थकान और काम की अधिकता की वजह से ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं, कितनी बिज़ी रहे हम लोग। कहीं न कहीं जाना हुआ, फिर बहुत सारा काम था, जो कि फेस्टिवल के बाद करना होता है, और सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ, वीडियो का भी और उसकी एडिटिंग का भी, तो इसलिए कोई और हेल्प नहीं कर सकता है, किसी को इतना नहीं इंटरेस्ट है। तो इसलिए भी थोड़ा-सा लेट हो जाता है व्लॉग में। और ठीक इसी हफ्ते में हमने मनाई देव दीपावली। देव दीपावली के दिन भी अच्छे से पूजा किया, मंदिर में भगवान जी लोगों का, और घी के दीपक जलाए। इसके अलावा बाहर भी दीप प्रज्वलित किया। देव दीपावली के दिन ऐसी मान्यता होती है ना कि सारे देवी-देवता धरती पे उतर आते हैं पूर्णिमा में, तो इस वजह से जो है दीपों को जलाया जाता है, ताकि उजाला किया जाए भगवान के स्वागत के लिए। सो होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले व्लॉग में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।